हम कोई कर्मकांड की बात करने को तैयार ही नहीं है। हमें तो सीधी सीधी बात आती है। हमने तो नारायण साकार हरि परमात्मा को देखा है और किसी को देखना पसंद करते नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम आपने पहली बार सुना होगा। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। दुनिया के शास्त्र पढ़ लो तो पता चल जाएगा हरि परमात्मा का नाम किसने क्यों नहीं लिया। यहीं से शुरुआत हुई है। हमने आप लोगों को ढोंग पाखंड आडंबर में हम नहीं ले गए। लकीर का फकीर हमने आपको नहीं बनाया है। जो वास्तव में परमात्मा है, नारायण साकार हरि का न आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी सभी ने हरि का ही भजन किया। आप की आंख में लिप हम सीधे सीधे लगाना चाहते हैं। हमने तो आपको जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा। हमने आपको नारायण साकार हरि ही परम सदगुरु बन के आपका मार्गदर्शन कर रही है। फिर भी आपकी समझ में आए तो भैया दोबारा मत आना। महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमें आपकी धन दौलत चमड़ी दमड़ी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी किसी से न दोस्ती है न दुश्मनी है। झंडू खड़ा बाजार में हर भक्त की मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। जस करनी तस भरनी, तो करेगा तो भोगेगा, कोई मतलब नहीं है। झमेरे हम पढ़ना नहीं चाहते। कोई समय था सारी सारी रात बैठते थे, बैठते अब भी है। मिलना जुलना बंद कर दिया। पंडाल में कितने ही आ जाओ, संसार भी इकट्ठा हो जाए तब भी काम चलेगा। आप लोगों की समझ आ जाना चाहिए भाई। भेदभाव रहित होकर, काला गोरा रहित होकर। अगर आप सतोगी सतो प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी इस सत्य के साथ में आपका आना संभव नहीं था। बड़े खेती बाड़ी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी सतोगी सतो प्रधान आत्मा है। जब भी आपका आगमन हुआ बाबूजी, जैसे आगमन संभव नहीं था। ये मौका जो मिला है, आपको समय मिला है, इसे नाहक बर्बाद मत होने। निगाह को उतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, अपने परमात्मा को देखेंगे तो कान भी परमात्मा की सत्य कथा सुनेंगे। जुबान से भी सत्य ही निकलेगा, फिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत मत कहता है माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह दास। अगर आप लोग चाहें तो ये श्रीमान जी आए निकल के, अगर आप लोग चाहें तो इनको सुनना चाहें तो हाथ उठाओ। इन्हें खड़ा किया, हाथ उठाओ या हमें पूछ कौन है, कौन हो तुम? बैठे ये तो पक्षी जैसी आवाज है, जैसे चीड़ करती है, ईद करता है। मरो, शैतानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा क्या कर रहा है? धीरे बोल, आवाज बंद हो जाएगी, आवाज भी ना निकलेगी। सही बात बता दिए बोल। धीरे बोलो, बदतमीजी की भाषा नहीं बोलोगे। संसदीय भाषा चलती है, सत्य के साथ की भाषा चलती है, संतों की भाषा चलती है, बकवास नहीं चलती, गाली गलौज नहीं चलती है। खड़ा होना, खड़ा करेंगे।
मैं मसान गुरु हूँ प्रभु, मसान गुरु हूँ मैं। एक सेकंड हमारी सुनते जाओ। आप श्रीमान जी मसान गुरु हैं, हम तो नहीं जानते, हम इतना जानते हैं हम साधारण व्यक्ति हैं और बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए हो? तो प्रभु आप सब जानते हैं मालिक। जो हमने प्रश्न किया था उसी रूप में उत्तर दो। हम एक साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए? नहीं प्रभु, आज आप इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। प्रभु साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते मालिक। मैं इन्होंने क्या बताया, कौन है ये? मसान गुरु। मसान गुरु। मसान क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे, हम तो नहीं जानते। अब ये मसानों के भी गुरु हैं। अब आप सुनिए श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं। किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, शरीर की अवस्था आप देख ही रहे हैं, कोई नहीं चाहता, हर कोई सहज स्वभाव में जीना चाहता है। इन पर क्या बीत रही है, इन पर कितनी मार पड़ रही है, कितनी इनकी हड्डियां टूट रही है, इनके पूंछ टूट रहे हैं। तो इन्होंने जो बताया, हमने तो कहा हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं और बुढ़ापा वैसे आ गया, हम क्या कर सकते हैं। दुनिया में इतने गुरु हैं, कोई मेरे सामने नहीं टिक पाया, कोई नहीं टिक पाया। अगर ये ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाते। इतनी शक्ति है मुझमें, इतनी शक्ति है। ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाता है। नहीं, इतनी शक्ति है मुझमें। समझ सकते हैं कि श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं, क्या आवाज दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं, समझना चाहिए। कैसा खुलासा कर रहे हैं। और हमने कह दिया हम तो यार साधारण व्यक्ति हैं और बुढ़ापा वैसे आ गया, रोम रोम के बाल सफेद हो गए, चमड़ी लटकने लगी है। अब देखो, बिना पैसे की नारायण साकार हरि की लीला बिना पैसे की दे। मैच लगा। अब बताओ यार, भविष्य में क्या होगा जब आप गुरु हो तो? फिर वो महाविनाश आने वाला मालिक, महाविनाश। का बत्ती गुल हो गई। मैंने पूरी शक्ति लगा दी मारने के लिए, भी कुछ नहीं कर पाया। ये श्रीमान जी बोल रहे हैं, इन्होंने हमको मारने के लिए पूरी शक्ति लगा दी और ये गुरु है, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, अपने मुंह से बता रहे। आस बात यह है कि कोई इकबाल नहीं करता अपने जुर्म का, और ये इकबाल कर रहे अपने। फिर क्या क्या किया आपने हमको मारने के लिए? फिर वो हमारे हर रोम रोम में इतने चिन्ह मसाज है, फिर वो इतने मसाज है। मैंने सारे राज्य मारने के लिए, पर आपने एक सेकेंड में भंग कर दी, फिर वो भंग कर दी। हम तो साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर पाएंगे? साधारण व्यक्ति होता तो पानी की तरफ पी जाता। इतना बल है, इतना बल था मुझमें, पानी की तरह पी जाता। इतना बल है मुझमें, इतना बल है मुझमें, इतना बल है। अगर ब्रह्म न होते तो ऐसे पी जाता, ऐसे। समझने का प्रयास आप लोग करिए। इस तरीके से जो उद्घोष कर रहे हैं अपने मुखमंडल से, तो समझ लीजिए, परख लीजिए, नारायण साकार हरि परमात्मा
कि चुंगल में है जब ये इकबाल कर रहे हैं, अन्यथा कोई इकबाल करने को तैयार। और क्या होगा आगे अब? फिर वो हमें तो केवल विनाश ही दिख रहा है, विनाश ही दिख रहा है। और आगे तो कुछ दिखना, आगे तो आपकी मर्जी, आगे तो आपकी मर्जी। मुझे तो विनाश करा, कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे मालिक। इसका विनाश होगा। मनुष्य का विनाश होगा। जो जो मेरे मालिक को पहचान नहीं पा रहे, उनका सीधे जुल्म कर रहे हैं, उनका विनाश होगा, उनका विनाश होगा। कब विनाश होगा? तो नई बात तो नहीं है यार। अपराध जो करता है पुलिस पकड़ती है, जेल भेजती है, साक्ष्य होता है, अपराध सिद्ध हो जाता है तो सजा हो जाती है। आपने तो ऐसी चिप लगा रखी है, ऐसी चिप लगा रखी है अंदर, पाताल में जाके बुरे कर्म करे, फिर भी नहीं कर सकता, फिर भी नहीं कर सकता। अच्छा नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब क्या हुआ आगे, फिर क्या होगा? आपके जो नुमाइंदे हैं वो मेरे शरीर के अंदर नस नष्ट हो रहे हैं, उनका भी एक बाल भी बाका नहीं कर पा रहे मालिक। बताओ उनके ऊपर आपकी कैसी दृष्टि है मालिक, कैसी दृष्टि है? एक बात बताओ श्रीमान जी, मसान गुरु हमारे नुमाइंदे कौन है? अरे प्रभु, जो सत्कर्म करता है, आपके चरण में अपने आप को समर्पित करता है, वो आपका ही हो जाता है, आपका ही हो जाता है, आपका नुमाइंदा हो जाता है। और हमसे मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है नुमाइंदे। दृश्य अदृश्य मालिक, मालिक, वो तो आत्मा है, वो तो अदृश्य हो जाती है, पर जो इसमें दृश्य में मनुष्य है, अपने आप को समर्पण करके सेवा कर्म तरवंदर से करते हैं, ये एक दिन आपके नुमाइंदा बन जाते हैं। और जो हरि परमात्मा के नाम को भेजते हैं वो परमात्मा वो मार खाते, इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं, युगों युगों तक भटकते रहते हैं, परमात्मा आपका इंतजार करते रहते हैं कब फिर वो आए और मुझे मुक्ति दे। महाराज, जो हरि परमात्मा के नाम से धन की लूट मार करते हैं, अपना वजूद बनाते हैं, अपना आश्रम बनाते हैं, उनका क्या होगा? मालिक, उनका बहुत बुरा हाल होगा मालिक, बहुत बुरा हाल होगा, उसका तो बचा संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है मालिक। साले सब यही सोच रहे थे कोरोना टाइम पे कि मालिक का तो अंत समय आ गया, लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो, भल्ले ले लिया। अब हमी को ठेकेदार बनना है, अब ये हमी को चलाना है, हमी को चलाना है। पर उन्हें का बताया तो ब्रह्म की लीला थे, ब्रह्म की लीला थे, ब्रह्म की लीला थे।
जयपुर राजधानी में करीब 2 वर्ष प्रवास रहा है। उसी दौरान ऐसी मीटिंगें की गई हैं, किसी हमें बताया नहीं, अंतर जगत के द्वारा तो हम देखते रहे। बच्चे क्या बात आती है, खैर क्या हुआ? पर मालिक उन्हें तो यही लगा अब मेरा टाइम आने वाला है, पर उन्हें क्या पता कि अब तो ठंडा लगने वाला है। इसीलिए ये परमात्मा ने लीला की थी, क्योंकि इस समय इस जगह कोई पाप नहीं कर हो सकता है। मालिक बर्दाश्त वही नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त वही नहीं कर सकते हैं। इस जगह हर हालत में बर्दाश्त वही नहीं हो सकता है। हाँ, जिन्होंने सत्य का साथ किया है, मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं। बच्चे ने वाणी को सुना है, वाणी को कर्म में डाला है, वो अवश्य ही इंसान की परिधि में जाते हैं, मानवता की परिधि में जाते हैं। वचन नहीं मानते, वचन नहीं सुनते, तो उनका क्या है? शरीर सीधी सी बात है, कोई घुमाव भ्राव की बात नहीं, अपने मन के शिकार है। और मन तो मन है, हमने तो यहाँ तक खोल के कहा है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना ऊन पहचान। लेकिन फिर भी मोह माया पूर्व में भी दर्शाया है, संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से ही जीव गर्भ में आता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भोग, राजा हो चा रंग, बली हो चा वलिया, संतरी हो चा मंत्री, अधिकारी हो चा कर्मचारी, साधु संत महात्मा, कोई भी अवतार हो, अवतारों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। ये संसार पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दीवार है, आकाश छत है, इसके नीचे रहने वाले सभी अपराधी। कोई छोटा अपराधी है तो कोई बड़ा अपराधी है। बड़े अपराधी के हाथ में व्यवस्था है तो बच निकलता है, छोटा अपराधी पकड़ा जाता है। लेकिन नारायण हरि परमात्मा से तो कोई बच ही नहीं सकता। जहाँ आप लोग बेटा बेटी नाती पोता भाई बहन की बात कर रहे हैं, अच्छी बात मार पड़ी है, जरूरी है संकीर्तन हो। आपने अपनी बहनों को शिक्षा दिलाई, अपने भाइयों को शिक्षा दिलाई, अपने बेटों को शिक्षा दिलाई, अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाई। बहुत अच्छी बात है, जरूरी है कि दुनिया की ज्ञान भी बहुत जरूरी है, दुनिया में रहना है तो। लेकिन बहन की शादी हुई, समझो जरा, बहन की शादी हुई, बहनोई की डिपॉजिट है। बहन की शादी हुई, बहनोई की शादी चली गई। भाई की शादी हुई, भाई भाभी की डिपॉजिट है, भाई भाभी के साथ गया। बेटी की शादी हुई, बेटी दामाद की डिपॉजिट है, दामाद के साथ चली गई। बेटे की शादी हुई, बेटा बहू की डिपॉजिट है, बेटा बहू के साथ चला गया। तेरे पास जमीन रह गया, क्या रह गया बता? क्या रह गया? कहता कभी बेटी आई मायके, माता जी ने कहा बेटा कुछ दिन रुक लो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। वो क्या कहती है? वो नौकरी ड्यूटी पे जाते हैं, हमें स्कूल बच्चों को भेजना, मैं नहीं रुक पाऊंगी। गो टू पवेलियन। बहन आई, भाभी ने कहा बेटा रुक लो, तुम्हारे चाचा की तबीयत ठीक नहीं है। कि भाभी रुक नहीं पाऊंगी, खेती बाड़ी का काम है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी चले। भाई आया, मैं बेटा रुक लो,
कि मुझे नौकरी करनी है, बाल बच्चे देखने, कुल मिलाकर पूरा घोड़ा भाग लगाया तो हाथ पल्ले झंझना भी। ये मौका मिला है आपको सबको कि जीवन क्यों मिला है, इस बात को समझो यार कि जीवन मिला है। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है नारायणी परमात्मा, आत्मिक कल्याण के लिए, आत्मिक उद्धार के लिए, घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी करो, जीवन यापन के लिए पढ़ाई लिखाई बच्चों से कराओ, जो भी आपका, लेकिन जो लक्ष्य है आपका उसे भूल गए तो बाबूजी बर्बाद हो जाओगे, तबाह। लक्ष्य है आत्म कल्याण का, क्योंकि आप न नर है न ही नारी, वुमेन बॉडी आई एम सोल। अब क्या कहना है मसान गुरु? प्रभु मुझे मुक्ति दे दो प्रभु। फंसे जाओगे मुक्ति के चक्कर में। मुक्ति का मतलब होता है ये कोठी बनी पड़ी है सामने, इस कोठी को बेचा, दूसरी कोठी बना ली, इस कोठी से मुक्त हो गए, दूसरी कोठी मिल गई उसमें घुस गए, तो मुक्ति से क्या फायदा? मुक्ति का मतलब है इस शरीर से निकले और कुत्ता के शरीर में चले गए। मुक्ति का मतलब ये है। तो जब तुम मसान गुरु हो तो इतनी जानकारी भी श्रीमान जी होनी चाहिए। क्या मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? नाश मांग रहे हैं अपना, सर्वनाश मांग रहे हैं, दुर्गति मांग रहे हैं, और मांगने क्या है? हम अपना मन वचन कर्म से, वचन के तहत कर्म करते जाएं, देने वाला जो देगा नारायण हरि परमात्मा जो देंगे, हमारी मांग से ऊंचा देंगे। हमारी सोच तुच्छ है, हम तुच्छ मांगेंगे, और देने वाले विराट सम्राट हैं, वो देंगे तो माला माल कर देंगे। अब क्या कहना है आपको? तो फिर वो अपने में ही समाहित कर लो, फिर मुझे अपने में ही समाहित कर लो। हम इतने बेवकूफ हैं, बेवकूफ समझे हमको यार? हम बहुत इनके खिलाड़ी है, तुम्हें बता दे। इसलिए पकड़ रखा है दुनिया में, कोई किसी के औकात नहीं जो मुझे पकड़ के रख ले बिना ब्रह्म के अलावा। साधारण व्यक्ति हम बताते, बूढ़ा बताते हैं, लेकिन हम खिलाड़ी बहुत पक्के हैं। जो हमसे खेलना चाहेगा ना, वो बेचारी लाया, उसका सर्वनाश होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। हाँ भाई, मिस्टर चंद्रशेखर एडवोकेट